देख रहे हैं हम सिंधु बॉर्डर पे लगातार पल पल की खबर आपको दे रहे हैं। यहाँ पे लोग डटे हुए हैं, पूरी तरह से प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्ण चल रहा है। लोग जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार जो है अपने काले कानूनों को वापस ले। जय किसान, कितना परेशान है यहाँ किसान, कब समझेगा इसका दर्द आम इंसान। दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखाइए क्लोज करके। कुछ भाई लोग हमारे यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। देखिए, हम लगातार जुड़े हुए हैं किसानों के साथ। हमने कई प्रोग्राम चलाए। पहला प्रोग्राम चलाया था हमने एक रात किसानों के साथ, पूरी रात बिताई, किसानों का दुख दर्द समझा और हमें बड़ा प्यार मिला। फिर हमने दूसरा एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम हमने दिया था कि मुझे है कि हम कहते हैं जय जवान जय किसान। इस दर्द को कैसे समझेगा हर इंसान? सर, जय जवान जय किसान इस टाइम इंसान तो समझ रहा है, लेकिन जो इस टाइम सरकारों में बैठे हुए हैं ना लोग, इनके पास इनकी मेजॉरिटी तो है लेकिन इनके पास इनका दिल नहीं है जिससे लोगों का दुख दर्द समझ पाए। तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी मर्जी से जो इनके मन में आता है, एक मन की बात इन्होंने वो कर दिया कि जी मेरे मन की बात है तो वो मैं कर दूंगा। तो इनको कोई मतलब नहीं है किसी को उससे दर्द हो रहा है, किसी को उससे दुख हो रहा है। अब अगर इनको कोई ऐसी परेशानी होती तो यहाँ आके लोगों से बात करते। इनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आते, इनसे मतलब इसको ख़त्म करने की इतना बड़ा आंदोलन, वार्ताएं तो हुई हैं, इतना बड़ा आंदोलन आज तक शांतिपूर्वक कभी हिंदुस्तान की जब से इंडिपेंडेंस हुई है उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और उसको भी इन्होंने बदनाम करने के लिए इतना कुछ बोल दिया। अब अगर पंजाब के अलावा और पब्लिक इनके साथ नहीं आती तो इसको तो खालिस्तानी मूवमेंट बिल्कुल वो इसको बिल्कुल प्रॉपर में वो कर देते हैं इनको। अब ये बताइए कि कोई हल नहीं हो रहा है मसले का, हल कैसे होगा? सर, हल तो तभी होगा जब सरकार इस टाइम सब कुछ मानने को तैयार है, लेकिन वो अपनी एटीट्यूड पे इस टाइम इतनी अड़ी हुई है। वो चाहती है कि मैं इसको ख़त्म नहीं करूं। अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट है। उसको अपनी ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, लोगों का भला करना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। हिंदुस्तान के लोगों ने, हमने उनको अपने सिर मत्थे पे बिठाया है, इतना कुछ उनको दिया, इतनी मेजॉरिटी आज तक की इंडिपेंडेंस के बाद से किसी सरकार को नहीं मिली, तो वो इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, कुछ सुनने में आ रहा था कि किसानों को बांटने की बात की जा रही है। सर, मतलब ये तो डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेज हमें दे के क्या गए हैं? डिवाइड एंड रूल ही तो दे के गए हैं हमें, और क्या दे के गए हैं? तो ये भी उसी पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं हमें। अब मुझे बताइए कि अगर कुछ मसला हल नहीं हुआ तो प्रदर्शन चलता रहेगा ऐसे ही? बिल्कुल चलता रहेगा, शांतिपूर्वक चलता रहेगा। जब तक यहाँ पे, जब तक जान है तब तक जहान है। ये जब तक इनके ये जिंदा है तब तक ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। इसका हमें ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, बताइए सर। अब मान लीजिए कि अभी टेम्परेचर 6 तक पहुँच जा रहा है, ठीक है? ये -6 तक भी पहुंच जाएगा तब भी यहीं पे रहेंगे। हमने हमेशा बलिदानी देना सीखा। हमने कभी भी ना लड़ना नहीं सीखा कि हमें लड़ना है, हमें अत्याचार नहीं करना। हमारे गुरुओं ने हमें सब कुछ सिखाया यही है। उन्होंने अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया हमारे लिए, आप लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो इसका क्या सिला मिल रहा है हमें? सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। सर, दिल्ली में भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। सर, दिल्ली के अंदर ये किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। किसी भी आम जनता को अगर बदनाम करना है, आप किसको किसी भी तरह से बदनाम कर सकते हो।
लेकिन ये किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं। आप आओ, इनसे बात करो, जो भी इनकी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, आपके नेताओं से तो बात हुई थी? मेरी किसी नेता से कोई बात नहीं करी और मैं किसी नेता पे विश्वास भी नहीं करता। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि आप इन लोगों को। सर आप किससे बात करना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ, मैं किसी से। आपके जो नेता थे उन लोगों ने मीटिंग्स की थी? वो जिन्होंने ये, आप इनको बार बार बुला रहे हो, उसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस चीज़ का यूज़ क्या है? आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना चाहते हो। आप अपने मुंह से कह रहे हो हमसे गलती हुई, हमसे क्या हुआ, वट एवर इट इज़। तो अगर ये चीज़ें गलत हुई हैं, आप लॉ को वापस क्यों नहीं ले रहे? आप सब कुछ उसमें से अमेंडमेंट करने को तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ तो आप उसको वापस ले लो। तो आपने देखा कि किसी भी कीमत पे किसान तैयार नहीं है हटने को, डटा है, एक ही मांग है, लॉ वापस। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन किसान ने कह दिया है कि हम डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। यही प्रधानमंत्री जी को बेनती करते हैं कि जो लोग हैं जो बेले नहीं है, काम छोड़ कर आए हुए हैं, इन लोगों की सरकार को सुननी चाहिए, जल्दी से फैसला करके अपने घर को जाना चाहिए। और बर्बाद करोगे सरकार का, सरकार को माननी चाहिए बात, सरकार को अड़ी नहीं करनी चाहिए। जे अन्नदाता है, अत्तवादी नहीं है, अन्नदाता है जो अपने बच्चों को छोड़ के लिए आए, इसीलिए आए हुए हैं कि हमारा काम होना चाहिए। जैसे कि बहुत सर्द मौसम है, सर्दी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे हैं, तो आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तकलीफ तो है जी, घर नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, खुले आसमान के नीचे है, आप लोग, सर्दी कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। आ रहे हैं, गले हैं, सिर में चोट लग गई है, पट्टी किया हुआ है, इसलिए चोट लग जाती है, कभी डिग जाते हैं। सियाने हैं, बहुत लोग सियाने हैं, और घर से फोन आते हैं, क्या करें, थोड़ा गला हम अपने घर को जाएं। सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर गिर रहा है, तो सड़कों पर है, टेम्परेचर और गिरेगा आने वाले दिनों में, होंगे, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, इसका सीधा सीधा जिम्मेवार मोदी सरकार है। लगातार 4 महीनों से किसान जथेबंदियां संघर्ष कर रही थी और इनको वार्न भी किया जा रहा था कि आप अध्यादेश रद्द करो, लेकिन इसके बावजूद भी अध्यादेश। सर बुजुर्गों को सड़कों पर तो आप लेकर आए हैं ना? देखिए, बुजुर्गों को हम लेके नहीं आए, बुजुर्ग खुद रहे, वो हम अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए आए हैं, ना कि वो हम लेके आए हैं। उनको मालूम है, वो समझदार है, उनको पता है अगर हम नहीं गए तो हमारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, इन करारपुर घरानों के मजदूर बन के रह जाएंगे हमारे बच्चे। इसलिए हमारी 3 पीढ़ियां सड़क के ऊपर हैं। हम ये तीनों पीढ़ियां संघर्ष करने के लिए, तीनों पीढ़ियां हमारी सड़क पे आई हैं। ये हम वैसे नहीं कोई आए, ये अपनी मर्जी से आए हैं। ये जानते हैं कि इन काले कानूनों से किसान और किसानी, जो उत्तरी भारत में कृषि प्रधान ये स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूरे भारत के किसान इन अध्यादेशों को समझ रहे हैं कि ये अध्यादेश बिल्कुल किसान और किसानी को बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए हम आए हैं। हम तो बुजुर्गों को कह रहे हैं तुम घरे चले जाओ, पर लेकर कोई नहीं जाना चाहता। छोटे छोटे बच्चे करे वो भी आना चाहते हो, कहते पापा सानू भी बुला लो। सानू आया ना 20 दिन हो गए ने, पिंडों दूसरे बंदे फोन कर रहे कि तुसी आ जाओ, असी जाना, पर साडा जान ते मन नहीं करता। जिन्ना चਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ रहेंगे। 10 ट्राली आती, 2 ट्राली सिर्फ जाती है, पर ये 300-400 ट्राली हर रोज डेली आती है। एक हफ्ते तक देखा साडा अंਦੋਲਨ कितों तक पहुँचता, असी जित के ही जावांगे। सर कोई मसले का हल हो नहीं पा रहा है, वार्ताएं बहुत हो गई, अब क्या आपका क्या अंदाजा, क्या होगा आगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारी एक ही मांग है, अध्यादेश रद्द करो। इससे ज़्यादा हम और कोई, ये जो बार बार कह रहे हैं ना संशोधन करते हैं संशोधन, अगर इसका मतलब इसमें खोट था ना, कमी थी, तभी तो आप संशोधन की बात कर रहे थे। संशोधन नहीं चाहते। एक पैर भी अगर इन कारपोरेट घरानों का बीच में रह गया तो ये दूसरा पैर हमारे घर में घुसने को इनको देर नहीं लगेगी। हम समझ रहे हैं कि ये हमें एक पैर भी अगर इसमें कुछ इनका रह गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे जो तीनों अध्यादेश रद्द हों
और अगर ये मोदी साहब ये कहना कि हम महीना 2 महीने अपने अब ये जाने वाले नहीं हैं, ये अध्यादेशों को रद्द करा के ही जाएंगे, चाहे जितनी मर्जी लंबी लड़ाई हमें लड़ने पड़े, हम तैयार हैं। हम शहीद भगत सिंह के वारिस हैं, हम डरने वाले नहीं हैं किसी तरह के। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण। आप ये देखिए कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए आंदोलन चलते, किसी को खरोंच आई है? ये है लोग आंदोलन, किसान कौम है। हम अन्न पैदा करने वाले लोग हैं, देश का पेट भरने वाले लोग हैं, लेकिन इसको पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। सिर्फ 2 आदमियों के चक्कर में, अडानी और अंबानी के चक्कर में ये पूरे किसानी को बर्बाद कर रहा है, पूरे किसान को सड़कों पे लेके आया। हमारे देखो बुजुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं, इसको शर्म नहीं आती इस आदमी को, इसके अंदर वेदना और संवेदना खत्म हो गई है। ये हमारे साथ बहुत शांतिपूर्ण आपका जो प्रोटेस्ट है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। आपका नाम सर? बलदेव सिंह जी, कहाँ से आए? जिला सिरसा हरियाणा से, पिंड नकौड़ा जी साडा। हाँ जी, हाँ जी। कब से आए हैं आप लोग? सानू हो गए 7-8 दिन आया नु जी। अजे ते तकलीफ है उनका सामना करना पड़ रहा है, एकदम से सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, तो किसी तरह की कोई तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं जी, क्या करें, हमारे बाप बूढ़े बुजुर्ग माता इधर बैठी है। ये मोदी ने जो कानून बना रखे, इसके लिए तो हम यहाँ आए, नहीं तो हमको जरूरत ही नहीं यहाँ आने की। खुशहाल होना चाहिए देश, तो ये राजे ही प्रजा को तंग करेंगे तो प्रजा क्या करेगी। बहुत धन्यवाद जी। कानून से ले ले तो चले जाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। और मोदी कानून वापस ले ले घर चले जाएंगे। अगर वापस 6 महीने तक बैठे रहेंगे, साल तक बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं। देश है जहाँ पे भारत की जनता जो सर्वप्रिय है, जनता सड़कों पे, जनता की बात नहीं मानी जा रही। ये हमारे डेमोक्रेट कंट्री के लिए बहुत शर्म की बात है। केंद्र को चाहिए तुरंत जनता की आवाज़ सुने, किसानों को जो किसान मारू जो कानून है वो वापस ले, ताकि हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा देश खुशहाल होगा। अगर किसान खुशहाल होगा तो जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए, अगर नहीं है तो ये काला धब्बा साबित होगा और हिस्ट्री कभी माफ़ नहीं करेगी केंद्र सरकार को। दूसरा है, इस आंदोलन में एक जो हमारा जो मीडिया जो ग्रुप है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, परंतु इस आंदोलन ने एक जो विशेष बात की है, सारे हमारे देश को यूनाइट कर दिया है। अब हम इतने सुरक्षित लग रहे हैं कि हमारे देश की और कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। ये इस आंदोलन से हमें एक बहुत ही भाईचारा जो बना है समाज में, और सारे अंदर से इतने क्लोज आ गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, जो पहली जीत है, अगली जीत है। इस काले जो कानून है उसको वापस करा के ही हम रहेंगे, उतनी देर जान से नहीं जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिंदर सिंह है। कहाँ से आए हैं? मेरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। मेरा गांव नकौड़ा है। और हमारे जो गांव में इतनी जोश है, हमारी जो